वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक चल रहा था उसका आज जो है पार्ट सेकंड हमको आज पढ़ना है। तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत सबसे पहले हमको जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का जो टॉपिक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था। सेकंड पार्ट में हमको सिंपल सेंटेंस इसी के अंतर्गत सेकंड पार्ट है, उसमें हमको सिंपल सेंटेंस के बारे में समझना है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? लिखा है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों का एक सिंपल सेंटेंस बनता है या बनाना चाहिए। जैसे और सिंपल सेंटेंस वे वाक्य हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब या सीमित क्रिया बोल सकते हैं, फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं या सीमित क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना रहे आप क्या होगा एग्जाम्पल इसका, तो लिखेंगे सी इज ए गुड गर्ल, और दूसरा है ही इज ए नॉटी बॉय। अब देखिए यहाँ इज लगा है और यहाँ भी इज लगा है। लिखा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो है हमको कुछ विधियां दी गई, इसके बारे में तो समझेंगे आप। तो क्या लिखा है, दो या दो से अधिक सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना जो है उसमें एक फाइनाइट वर्ब जो सीमित क्रिया थी, इज जो है, और ये दोनों इज क्या हो जाएगा इसमें फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा। अब यहाँ पे सी इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए नाटी बॉय, वो एक अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी लड़की है, सॉरी यहाँ पर गर्ल लगा है, वो एक अच्छी लड़की हो जाएगी। लेकिन ही इज ए गुड बॉय तो वो एक नटखट लड़का है या शरारती लड़का है। तो यहाँ पर शरारती ही के लिए जो है, अब जानते हैं लड़का के लिए ही का प्रयोग, लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो इसको जो है हमने बनाने की कोशिश की, और ये सीमित क्रिया के अंतर्गत जो है इसको क्या किया गया, बनाया गया। अब जो है आगे इसी के अंतर्गत हमको समझना है। लिखा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिलाकर जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो है कुछ हमको विधियां दी गई है कि कैसे सिंपल सेंटेंस दो रहेंगे तो कैसे मिलकर हम उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए हमको कुछ विधियां दी गई हैं, इसके अंतर्गत यूजिंग पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है। यूजिंग पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है। तो पार्टिसिपल ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो या तो वर्ब मतलब होता है क्रिया की फॉर्म से बनते हैं, मतलब क्रिया के रूप से बनते हैं, या वर्ब के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो बनते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला अगर इसकी बात कीजिए तो सबसे पहले होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्तमान की बात होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऊपर कर सकते हैं, यहाँ यूजिंग पार्टिसिपल आप समझ गए। तो यूजिंग पार्टिसिपल के अंतर्गत हमको सबसे पहले जो है क्या इसमें समझना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ही हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोला जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है जब किसी, बोल रहा है कि जब किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जो मतलब सब्जेक्ट तो शुरू में होता है, सेंटेंस आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि दो का जो सब्जेक्ट होता है वो दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं, या एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य आरंभ किया जाता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें क्या जोड़ा रहेगा, आईएनजी जोड़ा रहेगा। जैसे लिखा है आप जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस जैसे दिया है, अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है। अब सबसे पहला दिया है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझेंगे आप। लिखा है यहाँ द thief heard the noise, इसी सेंटेंस में he ran away। अब देखिए, अब ये जो है सेपरेट,
ये क्या है, सेपरेट है, इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे मतलब एक एक में करेंगे, एक साथ करेंगे। तो जब एक साथ करेंगे तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसमें ही हर्ड जो है ये क्या है, वर्ब है। इसको जब फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो हियर हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कहते हैं हियरिंग हो जाएगा, हियरिंग द नॉइज, कामा कर देंगे, द थीप रैन अवे। अब ये सेंटेंस बन गया, तो ये सेपरेट था, इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्या लिखा है, द थीप हर्ड द नॉइज, चोर ने जो है आवाज सुनी, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब जब कंबाइन किया मैंने, कहा कि हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुनते हुए, इसका मतलब हो जाएगा आवाज को सुनते ही द थीप रैन अवे, चोर है वो भाग गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या कर दिया, वाईएनजी लगा दिया रूल के हिसाब से, और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसको क्या करेंगे, तो ये जो है ये हियरिंग, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हियरिंग है ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो हियरिंग है उसमें क्या हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो है इस सेंटेंस क्या किया जा रहा है, हियर के द्वारा, हियर में यह वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ के जो है क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो हियरिंग को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसमें बोल दे रहे हैं, जो हमने इसको कंबाइन किया। हिंदी आपको बता दिया कैसे उसकी हिंदी बनाएंगे। अब दूसरा होता है, ये तो प्रेजेंट हो गया, अब दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पहला आपने समझा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जो प्रेजेंट में तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे रहे थे, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या कर रहा है कि इसके द्वारा कार्य के पूरे होने का बोलते हैं, कोई कार्य पूर्ण होता है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद जो है वो किया जाता है। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट, इसमें क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसमें क्या हो रहा था, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ रहे थे, इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब एक सेंटेंस हम बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सेपरेट सेंटेंस बोल सकते हैं, इसको लिख दिया एस बोल सकते हैं, या 60 में लिख दिया, द टीचर checked the teacher checked my work, full stop, the work was completed। अब देखिए, अब यहां पर क्या लिखा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो इंडिकेट किया जाता है। तो यहां पर जो है ये यहां कंप्लीटेड क्या है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे। इसको कंबाइंड वाक्य जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, द टीचर चेक्ड मतलब जांचना होता है, चेक्ड माई वर्क, टीचर ने मेरा काम जांचा, टीचर चेक्ड माई, वर्क बाद में कर देंगे, चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क। और वाक्य में कुछ सेंस में कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन जब हम इसको नियम पढ़े थे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म जो है चेक्ड था इसमें भी। अब देखिए लिखा है, द टीचर चेक्ड माई वर्क, टीचर ने मेरा काम चेक कर लिया, पहला वाक्य है। द वर्क वाज कंप्लीटेड, काम क्या था, पूरा था। अब इसको कंबाइन, ये तो सेपरेट था, अलग अलग दो वाक्य है, इसको कंबाइन करेंगे, कहेंगे टीचर चेक माई कंप्लीटेड, टीचर ने मेरा पूरा हुआ काम चेक कर लिया। तो यहाँ पर जो है चेक कर लिया, ये भी ये और ये दोनों वाक्य जो है कहने का मतलब ये है एक है, लेकिन इसको जो बनाया जा रहा है तो इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंतर्गत जो एक चेक्ड है वो चेक्ड को यहाँ पर करके इसको जो है क्रिया के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, और कंप्लीटेड इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, क्रिया। और ये जो है पार्ट्स पार्टिसिपल के अंतर्गत इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, पार्ट्स पार्टिसिपल मतलब ये पार्ट्स पार्टिसिपल के अंतर्गत इसको क्या करेंगे, हम रख देंगे, ये कंप्लीटेड को पार्ट्स पार्टिसिपल के अंतर्गत क्या करेंगे, हम रख देंगे। अब ये हो गया। अब अगला देखिए दिया है, अगला दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला क्या दिया है,
परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट में क्या होता है, काम कोई पूर्ण हो जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पास्ट में कंप्लीट हुए कार्य को वर्णित करने के लिए तथा जब एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो जाए हो तो क्रिया कार्य का समाप्त होना दिखाती है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना कहते हैं। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैविंग जोड़ के किया जाता है। जैसे यहाँ पर हैविंग कर देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज करके इसको क्या करेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल समझेंगे अब, तो पहले क्या, वही पहले सेपरेट सेंटेंस क्या दिया है, हेमंत finished his race full stop, he had a glass of milk। ये दूसरा वाक्य है, इसको हम क्या करेंगे, अब कंबाइंड सेंटेंस के अंतर्गत लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हैविंग finished his race, कामा कर देंगे, हेमंत had a glass of milk। अब यह सेपरेट जब था तो हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत ने अपना जो है रेस पूरा कर लिया, ही हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने एक ग्लास दूध पिया था। अब यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, अपनी रेस को पूरा करते हुए हेमंत हैड अ ग्लास ऑफ, करते ही हेमंत हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, हेमंत ने जो है एक ग्लास जो है वो दूध पिया। तो इसमें जो है फिनिश्ड जो है वो फिनिश्ड क्या हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। यहाँ फिनिश्ड क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। और हैविंग फिनिश्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और यहाँ दिया है, ये यहाँ फिनिश दिया है और यहाँ पर हैविंग दिया है, जब इसको चेंज किया है तो हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है अंतर्गत क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे और हैविंग फिनिश्ड को जो है पूरे जो है हैविंग फिनिश्ड को क्या करेंगे हम, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत जो है करके इसको जो है क्या करेंगे, बना देंगे। अब इसी के अंतर्गत कुछ रूल दिए गए हैं। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पार्टिसिपल होता है तो पार्टिसिपल पहला जो है वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बोला जा रहा है, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस, ये पार्टिसिपल था। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दे सकते हैं एक्टिव लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए पैसिव, यहाँ लिख लेंगे पैसिव, कृतवाची और कर्मवाची आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए प्रेजेंट में हम जब एक्टिव वॉइस रहता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में तो क्या करते हैं, ये आपको पढ़ाया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ये कंटीन्यूअस में है तब। अब जब यहां करते हैं तो बीइंग लगा देते हैं, ये आप जानते हैं, और बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता है, पहले से पता है, बताया गया, आपको पढ़ाया गया है। अब पास्ट में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम कर देंगे यहां। और परफेक्ट में आएगा तो यहां हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से जो है इसको पूरा करके बनाते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर इसको देखिए, प्रेजेंट का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीनों दोनों सेम है। परफेक्ट में जब बनाएंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर इसको बना देंगे। ये चेंज करते हैं, ये हम समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा चार्ट टाइप बना दिया था आपने, आपको समझाने के लिए। अब जो है एक इसका एग्जांपल अगर आप समझना है, एक एग्जांपल समझेंगे हम, तो पहले जो है सेपरेट वाक्य क्या है, सेपरेट वाक्य है ही वाज टायर्ड फुल स्टॉप, ही टुक ए रेस्ट, एक में हो गया है, ही टुक ए रेस्ट, यहां दिया है। अब यहां पर इसको बनाएंगे, लिखेंगे बीइंग टायर्ड
बीइंग टायर्ड ही टुक ए रेस्ट। तो यहां पर बीइंग टायर्ड जो है उसको जो है ये पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग ये प्रेजेंट का वो बताया आप क्या प्रेजेंट में वर्ब की पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव का पैसिव वॉइस तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंतर्गत इसको जो है प्रेजेंट के अंतर्गत बना दिया गया है। अब जो है अगला दिया है प्रेजेंट का था, पास्ट का ही दिया है आई फाउंड माई वॉच, आई फाउंड माई वॉच, फिर कामा कर देंगे या फुल स्टॉप कर दीजिए, फाउंड माई वॉच, द वॉच वाज स्टोलन, ये लिखा है। अब इसको क्या करेंगे हम कंबाइन करेंगे तो कहेंगे आई फाउंड माई स्टोलन वॉच। जो वर्ब ये क्या है क्रिया का थर्ड फॉर्म है और आपको बताया गया कि पास्ट में क्या होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो स्टोलन यहाँ पर भी है। आई फाउंड माई वॉच, मैं अपनी घड़ी पाया, द वॉच वाज स्टोलन, जो घड़ी क्या हो चुकी थी गुम हो चुकी थी। तो यहाँ जब इसको कंबाइन किया तो मैंने लिखा कि आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, मैंने अपनी खोई हुई घड़ी पाया। इस तरह से जो है ये सेंटेंस को बनाया जा रहा है। ऐसे में फिर हैविंग होता है, हैविंग बिन कर देंगे, हैविंग बीन फिल्ड कर देंगे इस फॉर्म। एक सेंटेंस द कंटेंट फिल इज फॉर्म ही सबमिटेड इट, मतलब इसको वो ये जब बनाएंगे इसमें परफेक्ट वाले में तो हैविंग बीन फिल्ड, हैविंग बिल्ड फिल्ड हिज फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा द कैंडिडेट सबमिटेड इट। उपरोक्त सेंटेंस जो बनाया गया तो जो पैसिव वॉइस के प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जो क्या था बीइंग टायर्ड कर दिया गया था उसमें पहले वाले वाक्य में क्या किया था बीइंग टायर्ड, और टायर्ड क्रिया का थर्ड फॉर्म था यहाँ और उसको पैसिव वॉइस करना था। वह सेकंड फॉर्म में जो है वो स्टोलन हो गया था, सेकंड पर जो इसमें वॉच घड़ी की बात कर रहा था स्टोलन, और उसमें जो है हैविंग बीन फिल्ड करके जो है सेंटेंस जो थर्ड फॉर्म आपको ओरली बताया है इसमें हो जाएगा हैविंग बीन फिल्ड, ये आपको ओरल बताया था ये वाला। तो हैविंग बीन लगाए तो हैविंग बीन लगा के और हैविंग जब ये एक्टिव में रहेगा तो हैविंग पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैविंग बीन हो जाएगा और बीन के साथ क्या हो जाएगा फिल्ड हो, जो क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है उसमें करके इसको क्या करेंगे हम जो है सेंटेंस का निर्माण कर देंगे। ये आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत बताया गया, प्रेजेंट बताया गया, पास्ट बताया गया, और सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो है पार्ट सेकंड में आपको जो है चीजें बताएंगी कैसे आप प्रयोग करेंगे, कैसे क्या बनाएंगे तो सेंटेंस जो है वो सही बनेगा। अब जो है नेक्स्ट पार्ट थर्ड में यूजिंग इन्फिनिटिव बताया जाएगा। आप लोगों को जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट थर्ड में जो है यूजिंग इन्फिनिटिव के बारे में बताया जाएगा कि इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे करते हैं, क्या करेंगे तो इन्फिनिटिव का यूज सही होगा, किस तरह से करेंगे तो सही होगा। ये आपको जो है पार्ट जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के पार्ट थर्ड में जो है आपको समझाया जाएगा। ये आज आपको जो है पार्ट सेकंड जो है आज आपको समझाने की कोशिश की गई और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।